एक दिन एक पहाड़ी के करीब एक गांव में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम अहमद था रहता था। अहमद को एक नरम दिल और दलेर रूह का सिफत जाना जाता था और वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए अपने गांव की गलियों में घूमता रहता था। एक शाम जब अहमद अपने दोस्तों के साथ खेलने से वापस घर आ रहा था, एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा हुआ नजर आया। बूढ़ा आदमी दबका दबका लग रहा था, इसके कपड़े पर चिढ़ गए थे और उसका चेहरा झरीलों से भरा हुआ था। रहम की बात, अहमद ने बूढ़े आदमी के करीब जाकर पूछा, अब ठीक है? अब क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी ने अहमद की तरफ देखा और शुक्रिया की अंदाज में जवाब दिया, मेरे प्यारे बच्चे, मैं खो गया हूँ और थक गया हूँ और मुझे अपना घर नहीं मिल रहा है। मुझे खौफ है कि शायद मैं कभी अपने घर नहीं पहुँचूंगा। अहमद का दिल बूढ़े आदमी के लिए दुखी हुआ और बगैर किसी तरदीद के उसने पेश किया कि इसे अपने साथ रहने की पेशकश करे। साथ में चलते हुए वो अहमद राह दिखाता रहा और बूढ़ा आदमी उसकी पैरों के पीछे चलता रहा। जब वो रास्ता चलते रहे तो अहमद ने देखा कि बूढ़े आदमी के हाथ से एक रोशनी की रोशनी आ रही है। हैरानी से अहमद ने पूछा, आपके हाथ में ये क्या है सर? ये तो बहुत तेजी से चमक रहा है, चाहे रात की तारीकी में भी। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया और एक छोटा सा चिराग दिखाया। उसकी सोने की रोशनी ने एक गर्म और आरामदेह चमकीली रोशनी छोड़ी। ये मेरा। जब अहमद इसके हाथों में जादुई चिराग के साथ सवेरा हुआ तो वो एक गहरी शुक्रिया और इनाम की महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि बूढ़े आदमी ने इसे सिर्फ एक चिराग नहीं दिया बल्कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत का एक तोहफा भी दिया। नई पुरानी जिम्मेदारी से अहमद जादुई चिराग को गांव वापस ले गया, दूसरों के साथ इसकी रोशनी का इश्तिराक करने के लिए इश्तियाक से भरा हुआ। रास्ते में इसने इन लोगों से मुलाकात की जिन्हें उनकी खुद की चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना था। हर मुलाकात के बाद अहमद ने उनको चिराग की रोशनी और एक दोस्ताना कलिमा खैर के साथ उम्मीद दी, याद दिलाते हुए कि जितना भी रात का तारीख हो, हमेशा होप की रोशनी की किया। अहमद की मोहब्बत और जादुई चिराग की रोशनी के कदर देने का खबर पूरे गांव में फैल गया। लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे का साथ देने लगे, मुश्किल वक्तों में एक दूसरे की हिमायत करते हुए और हर एक के खुशियों और कामयाबियों को मनाने लगे। जो पहले दिन अंधेरी और गमगीन गलियों में चमकते थे, वो अब मोहब्बत और इत्तेहाद की गर्मी से रोशन हो गए। सालों गुजर गए और अहमद गांव का एक दाना और एहतराम की बात बना। मगर जितना वक्त गुजरा वो कभी भी भूला नहीं कि बूढ़े आदमी और जादुई चिराग से जो वो ने सीखा था। वो हमेशा मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी को पहली फर्ज तस्वुर करते रहे, दूसरों को भी ऐसा ही करने की तरगीब देते रहे। और इस तरह अहमद और जादुई चिराग की कहानी गांव में एक दास्तान बन गई। ये कहानी ईमान, मोहब्बत और हमदर्दी की कुव्वत की अलिफ। गांव के बच्चे अहमद के गिर्द जमा हुए ताकि उनकी कहानी सुने। वो अपने आप को हैरान और मुतासिर का एहसास महसूस करते। वो जानते थे कि जो भी चैलेंजेस उन्हें जिंदगी में मुआजा हों, जब तक वो मोहब्बत और ईमान की रोशनी को अपने दिलों में मुहाफजत करते रही, वो हमेशा अपने घर का रास्ता पा सकेंगे। और इस तरह अहमद और जादुई चिराग की कहानी गांव में एक दास्तान बन गई। ये कहानी ईमान, मोहब्बत और हमदर्दी की कुव्वत की अलिफ